सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के व्यवसायिक संगठन स्वरूप के अंदर हमने एकल व्यापार को पूरा समझा। एकल व्यापार को परिभाषा समझने के बाद हमने एकल व्यापार के लक्षण, एकल व्यापार के गुण और एकल व्यापार की बुराइयों को समझा। तत्पश्चात आज जो सेकंड व्यवसायिक संगठन स्वरूप है, जो संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार या संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त का मतलब होता है एक साथ रहने वाला और अविभाजित का मतलब होता है जैसा उसको विभाजित नहीं किया गया हो और वो भी एक साथ जो रहता हो। आप इसे संयुक्त हिंदू परिवार भी कह सकते हैं और हिंदू अविभाजित परिवार भी कह सकते हैं। इस व्यवसाय के संदर्भ में हम पढ़ेंगे ये व्यवसाय कहाँ किया जाता है, इसके लक्षणों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके लक्षणों में क्या क्या निहित रहता है, जैसे इसका निर्माण कैसे होता है, इसके दायित्व कैसे होता है, इसके अंदर निरंतरता कैसे चलती है और इसके अंदर कौन साझेदार हो सकता है, कौन इसके अंदर सदस्य इसका मेंबर हो सकता है, कब हो सकता है, किस परिस्थितियों में हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं इसके उपलक्ष्य में थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर इसके ऊपर हम दृष्टिकोण रखेंगे कि वास्तव में संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार से हमारा क्या तात्पर्य और हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय क्या है। विद्यार्थियों, हमने एकल स्वामित्व को पूरा समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार आगे के भी जो स्वरूप है व्यवसायिक संगठनों के, जो स्वरूप जिस प्रकार व्यवसाय टिका रहता है और किस प्रकार हम किस किस परिस्थितियों से हम व्यवसाय करते हैं, उनके बारे में आज हम हिंदू अविभाजित परिवार या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। हिंदू अविभाजित परिवार या संयुक्त हिंदू परिवार ये पूरे विश्व में सिर्फ एक भारतवर्ष देश के अंदर ही ऐसा व्यवसाय निहित है। गौर करें, दिमाग के अंदर सेट कर ले, ये व्यवसाय सिर्फ भारत के अंदर ही निहित है। इसके अंदर व्यवसाय कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इस व्यवसाय को करने के लिए हमारे पास पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। उस पैतृक संपत्ति से ही हम अपने आप हिंदू लोक कानून के अंदर आ जाते हैं और हिंदू लोक कानून एक ऐसा इसके अंदर दृष्टिकोण रखता है और उसके माध्यम से हम व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अंदर व्यवसाय करने वाला जो मुखिया होता है वो ही इसका कर्ता होता है। जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, सबसे बड़ी उम्र का होता है, वो इस व्यवसाय का मुखिया होता है और मुखिया के साथ साथ वो कर्ता भी होता है, क्योंकि करने वाला वो होता है। इसमें तमाम प्रकार के जो भी घर के सदस्य हैं वो सब इस व्यवसाय के सदस्य होते हैं और जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्मते ही इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 के तहत की बात होगी, मैं उसके बारे में समझाऊंगा। उस एक्ट के अधीन वो बच्चा भी इस परिवार का सदस्य बन सकता है और जो भी सदस्य 3 पीढ़ी तक इस व्यवसाय का सदस्य रहता है। इसके अंदर जो भी दायित्व रहते हैं विद्यार्थियों, वो दायित्व असीमित रहते हैं, वो सिर्फ असीमित दायित्व कर्ता के रहते हैं। बाकी सभी सदस्यों के जो दायित्व रहते हैं वो सीमित रहते हैं, क्योंकि वो जिस पैतृक संपत्ति जिसे समांसी कहा जाता है, उस पैतृक संपत्ति तक उनका अंश होता है और उन अंशों तक ही उनके दायित्व सीमित रहते हैं। बस कर्ता को अपने विभिन्न प्रकार के दायित्व अपनी खुद की स्वयं की पूंजी से भी इस व्यवसाय को चलाने के लिए तत्पर रहना पड़ता है, क्योंकि उसके दायित्व असीमित रहते हैं। इन बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से मैं समझ सकता हूं कि विद्यार्थियों, जो मैंने आपको बताया ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। हिंदू अविभाजित परिवार या हिंदू संयुक्त परिवार, ये व्यवसाय पूरे विश्व वर्ष में सिर्फ भारतवर्ष के अंदर ही हिंदू कानून लॉ के तहत चलता है। इस व्यवसाय के अंदर जो मुखिया होता है वो कर्ता होता है और मुखिया जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, सबसे बड़ी उम्र दराज का जो व्यक्ति होता है वो इसका कर्ता होता है और उसे मुखिया कहा जाता है। बाकी सब सदस्य जो होते हैं वो इसके सदस्यगण होते हैं हिंदू कानून लॉ के तहत। इसके अंदर अनुबंध का ऐसा कानून नहीं बनता है, मगर हिंदू कानून उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक बनता है, जिसके तहत एक बच्चा भी अगर जब इस परिवार में जन्म लेता है तो जन्मते ही इसका सदस्य बन जाता है और 3 पीढ़ी तक इसका सदस्य रहता है। इसके अंदर दायित्व तमाम प्रकार के जो असीमित दायित्व रहते हैं वो कर्ता या फिर मुखिया के रहते हैं। बाकी वाले सदस्यों के दायित्व अपनी पैतृक संपत्ति के जो अंश तक वहां तक उनके दायित्व रहते हैं। इसकी निरंतरता कब तक चलती है? जब तक इसके अंदर ये निरंतर रूप से चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक मुखिया जो उम्र दराज का है उसकी मृत्यु होने के बाद जस्ट उसके नीचे वाला जो उम्र का है वो उसका मुखिया बन जाता है, जो परिवार का ही सदस्य हो। इसकी निरंतरता चलती रहती है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी मुख्य बात यह है कि इसके अंदर नाबालिग भी सदस्य बन जाता है, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो इस संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य बन जाता है उत्तराधिकार कानून 1956 के तहत। अब विद्यार्थी हम बात करेंगे। अब मैंने इनको कुछ मुख्य बिंदु इसके अंदर सेट किए हैं आपके नोट्स के अकॉर्डिंग, ताकि आप इसे लिख सके और समझ भी सके।
मुख्य रूप से जो इसकी बात थी वो मैंने आपको समझा दी, दिमाग के अंदर सेट करना है। आज हम संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में एक बार परिचय, फिर उसके लक्षणों को समझेंगे, 3-4 लक्षण है, और लक्षण के बाद अगला वीडियो गुण, फिर उसके बाद बुराइयां आएगी, फिर साझेदारी को समझेंगे, फिर कंपनी को समझेंगे, फिर संयुक्त सहकारी संस्था को समझेंगे। इस प्रकार हम समझकर अध्याय 2 को कंप्लीट करेंगे। तो संयुक्त हिंदू परिवार के हमने बात की। संयुक्त हिंदू परिवार को हम हिंदू अविभाजित परिवार भी कह सकते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार, जो विभाजित नहीं हो, अविभाजित परिवार। अविभाजित का मतलब जो विभाजित नहीं हो। ये व्यवसाय केवल भारतवर्ष में ही लागू होता है, विशेष करके ये व्यवसाय भारतवर्ष में ही चलता है। गौर करें, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करें। केवल भारत में ही पाया जाता है ऐसा विशेष प्रकार का व्यवसाय। ये जो विशेष प्रकार का जो एक व्यवसाय, विशेष प्रकार का व्यवसाय इसलिए क्योंकि ये भारत में ही पाया जाता है। आपने साझेदारी देखी होगी कि और भी कहीं जगह होगी, अनुबंध भी देखा होगा और भी कहीं जगह होगा, एकल स्वामित्व देखा होगा और भी विदेशों में होगा, मगर ये जो व्यवसाय है संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार केवल आपको भारतवर्ष में ही दिखेगा, भारतवर्ष में ही पाया जाता है, इसलिए इसे विशेष प्रकार के व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। गौर करें विद्यार्थी, इसका स्वामित्व और संचालन, स्वामित्व यानी कि जो उसका हक मालिक हो, और संचालन संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, इसका स्वामित्व, इसमें स्वामी सिर्फ कर्ता अकेला नहीं होता है, क्योंकि जो सदस्य और भी होते हैं वो भी इस व्यवसाय के सदस्य होते हैं, इसलिए इसको संचालन है ना, इसको सुचारू रूप से कैसे चलाना वो सब हिंदू परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं। तो उसका स्वामित्व, और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त हिंदू परिवार में स्वामित्व किसका होता है, तो सिर्फ कर्ता का नहीं होता है, कर्ता और साथ में जो भी परिवार के सदस्य उन सबका स्वामित्व होता है, और उसका संचालन इस संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं। इसका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कानून की जो बाध्यता होती है वो किसके अनुसार ये चलता है, तो ये हिंदू कानून के द्वारा चलता है, इसे प्रशासन कहा जाता है। इसमें कानून की जो भूमिका रहती है वो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, हिंदू कानून का होता है, हिंदू कानून के द्वारा ये चलता है। गौर करें विद्यार्थियों, सदस्यता, मैंने इनकी बात कर ली है, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट्स के द्वारा समझा रहा हूँ, बाकी मैंने आपको पूरे लेक्चर प्रारंभ करने से पहले मैंने आपको पूरी बात बता दी है। इसकी सदस्यता परिवार में जन्म लेते ही आ जाती है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो परिवार में जन्म ज्वाइन लेता है और वो इस संयुक्त हिंदू व्यवसाय का सदस्य बन जाता है, उसे पूरा हक होता है, और 3 पीढ़ियों तक ये सदस्य रहता है। 3 पीढ़ियां जब समाप्त हो जाती है तब इसकी सदस्यता पूर्ण समाप्त हो जाती है। नियंत्रण, अब इसका नियंत्रण कौन करता है, इसके ऊपर किसका नियंत्रण रहता है, इसका संचालन करने में मुख्य भूमिका किसकी रहती है, तो कंट्रोल किसके पास रहता है। संचालन तो सब करते हैं, संचालन पूरा परिवार करता है, सदस्य करते हैं, मगर इस पर कंट्रोल किसका रहता है, कंट्रोल मुखिया का रहता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसका कंट्रोल रहता है, और परिवार का मुखिया सबसे बड़ी उम्र का होता है। गौर करें विद्यार्थियों, ये सबसे बड़ी उम्र का होता है, जिसे मुखिया कहा जाता है, सबसे बड़ी उम्र का होता है। और गौर करें, इसी मुखिया को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा होता है। इस मुखिया को कर्ता कहा जाता है। संयुक्त हिंदू व्यवसाय परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के अंदर मुखिया को कर्ता कहा जाता है, जो पूरे इस व्यवसाय का नियंत्रण करता है और सबसे बड़ा होता है। सभी सदस्यों का पूर्वजों की संपत्ति, जो एंस्ट्रल संपत्ति होती है, जो पूर्व संपत्ति छोड़कर जाते हैं, उन संपत्तियों पर बराबर का स्वामित्व होता है। जो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनकी पूर्वजों की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है, तथा उन्हें ससमानसी भी कहा जाता है। और इस संपत्ति पर जो बराबर का स्वामित्व होता है उन्हें ससमानसी कहा जाता है। इस गौर करें, जब सदस्यों का पूर्व संपत्ति पर बराबर स्वामित्व होता है, इस पूरे वाक्य को क्या कहा जाता है, ससमानसी कहा जाता है। ससमानसी से तात्पर्य है कि संपत्ति जो पूर्व छोड़ के गए हैं उनमें सभी सदस्यों का बराबर हक होता है, उसे ससमानसी कहा जाता है। इस प्रकार ये हिंदू अविभाजित परिवार को मैंने कुछ टुकड़ों में रखकर आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके लक्षण देखो, लक्षण के अंदर अगर हम बात करें तो निर्माण इसका कैसे होता है, मैं मुख्य रूप से छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और ये नोट्स के अकॉर्डिंग है। देखो, लगभग निर्माण यानी कि इसका अस्तित्व कैसे बनता है। परिवार में कम से कम 2 सदस्य होते हैं, कम से कम 2 सदस्य होने जरूरी है, एक सदस्य कभी भी नहीं करता, अगर एक सदस्य होगा वो एकल स्वामित्व में चला जाएगा। कम से कम 2 सदस्य हो, पैतृक संपत्ति का होना या आवश्यक है, पैतृक संपत्ति होनी जरूरी है, वही ससमानसी जो कहलाती है। व्यवसाय के लिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अनुबंध नहीं करना है, क्योंकि अनुबंध की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सदस्य जन्म लेते ही
आ जाती है। जो बच्चा जन्म लेता है वो सदस्य बन जाता है, तो अनुबंध की इसमें आवश्यकता नहीं है। और वो जन्म लेते सदस्य किस कारण बनता है, ये हिंदू उत्तराधिकारी एक एक्ट 1956 चलता है जो शासित होता है, उसके द्वारा वो जन्म लेते ही उसका सदस्य बन जाता है। तो ये लक्षण का जो पहला बिंदु था निर्माण, उसको हमने पढ़ा। अब आगे है दायित्व। इसके दायित्व क्या रहते हैं उसको हम जानेंगे। गौर करें विद्यार्थी, दायित्व से एक सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि इसके अंदर जो दायित्व होते हैं, असीमित दायित्व जिसके होते हैं वो कर्ता के होते हैं। बाकी वाले सदस्यों के जो दायित्व होते हैं वो जो पैतृक संपत्ति के अंदर जितने उनके अंश होते हैं उतनी तक ही उनके दायित्व होते हैं। बाकी पूरे दायित्व जो असीमित दायित्व रहते हैं वो सब कर्ता या मुखिया के रहते हैं। देखो गौर करें, कर्ता इस व्यवसाय के अंदर आप लिख सकते हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू संयुक्त परिवार के अंदर कर्ता के जो दायित्व होते हैं वो असीमित रहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसे असीमित कहा जाता है। बहुत सारे दायित्व होते हैं। सदस्यों के जो दायित्व है, सदस्यों के व्यवसाय की ससमानसी संपत्ति में उनके अंश तक, जो व्यवसाय के अंदर ससमानसी संपत्ति होती है, ससमानसी से मैंने बताया कि जो पूर्वजों की जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें जिसमें सदस्यों का जितना हक होता है, जो बराबर हक होता है, कितना भी जो हक होता है, अंशों तक ही उन सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं। बाकी सब जो दायित्व होते हैं वो कर्ता के होते हैं, कर्ता मुखिया होता है और सबसे बड़ी उम्र का होता है, उसके दायित्व असीमित होते हैं। बाकी वाले जितने भी सदस्य उनके दायित्व उनकी पैतृक संपत्ति तक जो अंश है उस तक ही होते हैं। गौर करें। अब नियंत्रण की बात मैं पहले समझा चुका हूं, इसका जब परिचय समझाया था। और नियंत्रण वास्तव में इसके लक्षणों के अंदर भी आता है। तो नियंत्रण कौन करता है, कर्ता का नियंत्रण रहता है, प्लस सभी निर्णय जो करता है वो व्यवसाय प्रबंध के लिए कर्ता करता है। जो सभी निर्णय जो लेता है वो व्यवसाय प्रबंध के लिए वो कर्ता करता है, और कर्ता उसके लिए क्या होता है, अधिकृत होता है। और सदस्य जो भी होते हैं वो उसके लिए बाध्य होते हैं। जो नियंत्रण और संचालन की अगर बात करें तो सभी साथ मिलकर करते हैं, मगर नियंत्रण किसका रहता है और निर्णय कौन लेता है, मुखिया लेता है। और मुखिया इसके लिए अधिकृत होता है, ऑथोराइज्ड होता है। ऑथोराइज्ड है, अधिकृत यानी कि बिल्कुल एकदम कानूनी दृष्टि से ऑथोराइज्ड होता है, वो जो कह रहा है वो फाइनल है। और मगर सदस्य जो होते हैं वो उसके लिए बाध्य होते हैं, यानी कि जो मुखिया निर्णय लेता है सदस्य भी उन निर्णयों के अनुसार चलेंगे, वो बाध्य रहते हैं, वो बंधे हुए होते हैं, बाध्य होते हैं। तो गौर करें विद्यार्थियों, कर्ता का नियंत्रण सभी निर्णय कर्ता लेता है। व्यवसाय प्रबंध के लिए मुखिया क्या अधिकृत होता है, मुखिया कौन अधिकृत होता है, मुखिया। सदस्य क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। गौर करें विद्यार्थियों। अब देखिए निरंतरता। अब निरंतरता से मैंने आपको बताया कि अगर कर्ता की मृत्यु हो जाए या कर्ता पागल हो जाए तो जो ही उस कर्ता की मृत्यु होने के बाद उस परिवार का जो भी सबसे बड़ा मुखिया होगा वो उस व्यवसाय का क्या बन जाएगा, उस व्यवसाय का मुखिया बन जाएगा। इसलिए व्यवसाय की निरंतरता चलती रहती है, रुकती नहीं है। और एकल स्वामित्व में अगर एक व्यक्ति पागल हो जाए, मृत्यु हो जाए, जेल चला जाए तो वो व्यवसाय बंद हो जाता है। ये व्यवसाय बंद नहीं होगा, निरंतर कंटिन्यू चलता रह जाएगा। कारण ये है कि इसके अंदर एक कर्ता जो मुखिया होता है उसकी मृत्यु हो जाने पर दूसरा जो घर का सदस्य जो सबसे बड़ा सदस्य है वो मुखिया बन जाता है, कर्ता बन जाता है। कर्ता की मृत्यु या व्यवसाय चलता रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य कर्ता का स्थान लेता है। सदस्य की स्वीकृति से समाप्त हो जाती है, सदस्यों की स्वीकृति से ये समाप्त हो जाती है। विद्यार्थी गौर करें, इसका मतलब समझे। कर्ता की मृत्यु व्यवसाय चलता रहेगा, जो ही कर्ता की मृत्यु की व्यवसाय चलता रहेगा। कारण सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य कर्ता का स्थान ले लेता है इसलिए। और सदस्यों की स्वीकृति, सब सदस्य मिलकर अगर स्वीकृति प्रदान करते हैं तो ये व्यवसाय समाप्त हो जाता है। इस बिंदु को गौर करें विद्यार्थियों। हाँ विद्यार्थियों, सदस्यों की स्वीकृति से ये समाप्त हो जाता है। जब सब सदस्य मिलकर इस व्यवसाय की समाप्त करना चाहे तो ये समाप्त हो जाता है व्यवसाय। अंतिम बिंदु नाबालिग सदस्य। अंतिम बिंदु क्या है, नाबालिग सदस्य। ये था दायित्व, ये नियंत्रण और ये निरंतरता। अंतिम बिंदु है नाबालिग सदस्य। नाबालिग भी इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। वो सदस्य इसलिए बन जाता है क्योंकि जन्म लेते ही उसका इस व्यवसाय में सदस्यता ग्रहण हो जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 शासित होता है, इसलिए नाबालिग व्यवसाय का सदस्य, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही सदस्य बन जाता है, ये भी इसके लक्षण है। जो ही बच्चा जन्म लेता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो शासित है उसके तहत वो बच्चा उसका सदस्य बन जाता है। इसमें अनुबंध की इतनी कोई जरूरत नहीं होती। इस प्रकार विद्यार्थी हमने हिंदू अविभाजित परिवार के परिचय को पढ़ा, हिंदू अविभाजित परिवार के लक्षणों को पढ़ा, लक्षणों के अंदर हमने निर्माण को पढ़ा, कैसे निर्माण होता है इसका, 2 सदस्य होना जरूरी है,
पैतृक संपत्ति होना जरूरी है। दायित्व को पढ़ा, कर्ता के दायित्व असीमित होते हैं। नियंत्रण पढ़ा, कर्ता नियंत्रण करता है और कर्ता ही इसका मुखिया, अधिकृत मुखिया होता है, बाकी सब सदस्य बाध्य होते हैं। निरंतरता, कर्ता की मृत्यु या कर्ता की पागल हो जाने पर जो अगला दूसरा सदस्य है जिसकी सबसे बड़ी उम्र है वो मुखिया बन जाता है और नाबालिग सदस्य बीच में सदस्य बनते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो शासित रहता है उसके तहत। इस प्रकार हमने हिंदू अविभाजित परिवार, जहां तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। रटे नहीं, एकदम समझे, समझने का प्रयास करें, दिमाग के अंदर सेट रखे तो आराम से आप लिख पाओगे और अपनी कॉपी में भी लिखें। आगे हम कल इसके गुणों और इसके बुराइयों के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।